क्या हाल चाल है। हमारे मेहमान आ चुके हैं सबसे पहले तो, और यहाँ मैं करवा रही हूँ चंपिंग अपनी मम्मा से, ऑयलिंग करवा रही हूँ यार। और मैंने ना जैसे मैं आप लोगों को दिखाया भी था कि मुझे एलर्जिक बहुत बुरी तरह से हो चुकी है, तो उस वजह से जो है ना मैंने अब एक ट्यूब लगाई हुई है जो मैं मतलब लगाती थी रूटीन से एलर्जिक की, वही लगाई हुई है। और मम्मा से ऑयलिंग करवा रही हूँ आज। कभी कभी ये भी थेरेपी होनी चाहिए। अभी मम्मा को पेन होती है पर अब मैं क्या करूँ, और मैं किसी को बोल नहीं सकती। और सपना अभी आई है, मतलब बड़ी बहन अभी आई है, तो अभी वो ऊपर आई नहीं है। और ये जो है ना सिर्फ नाम की बहन है, ये ऐसे काम नहीं करती मेरे, और इसलिए अब एलोवेरा लगवाने लगी मम्मा से। एलोवेरा साधन में रहना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा स्टाइल। कैसे सारे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं सैलून की ग्रॉसरी। और नीचे से तो बाकी कॉल आ चुकी है क्योंकि मैं सबसे लेट हूँ और मैंने बस नहा के कपड़े चेंज किया और कुछ भी नहीं। और आज अपने दोनों फ़ोन लेके जा रही हूँ अपने साथ मार्केट। और साथ में स्टिल वॉच करना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ब्लॉग का स्टिल वॉच करना कि सैलून की क्या क्या चीज़ें होती हैं एक प्रॉपर बैग बनाने के लिए। तो सो फाइनली मैं नीचे जाकर वापस ऊपर आई हूँ, मतलब मैं रेडी शेडी होकर नीचे चले गई थी और फिर मैं अब फिर से ऊपर आई हूँ। और अब यह है कि प्लान चेंज हो गया कि मैं घर रहूँगी और बाकी सारे जो है ना क्या कहते हैं कहीं ना कहीं निकल चुके हैं। मतलब मम्मा गई है हॉस्पिटल कार्डियो वार्ड में, मतलब दिल वाली वार्ड में, तो अपना चेकअप करवाने सोनू भाई ने कॉल की थी कि आ जाओ, तो मम्मा उस वजह से गई है। और फिर मैं पीछे से एक प्लान बना रही हूँ कि मैं इन लोगों को दे दूँगी सरप्राइज़ और मैं बना लेती हूँ पुलाव। और मम्मा भी कह रही थी कि आलू वाला पुलाव बना लेते हैं, तो मम्मा तो फ़िलहाल करने ही लगी थी कुछ ना कुछ, और सपना ने साथ बना देना था, मतलब बड़ी बाजी ने। तो अब वो लोग भी मार्केट जा चुके हैं और अब मैं बच्चों के पास घर पे हूँ, तो मैंने सोचा है कि चलो मैं पुलाव बना देती हूँ। और अब आइडिया लगा रही हूँ कि क्या करूँ, किसे कॉल करूँ या कैसे बनाऊँ। खुद से ही अपने तौर पे कुछ बना लूँ या फिर किसी को कॉल करके पूछूँ कि पुलाव कैसे बनेगा, क्या करूँगी क्या नहीं, ये अभी कोई आइडिया नहीं है। और बाहर मैंने बच्चों को भेजा हुआ है बर्गर्स लेने। हमारे एरिया से भी एक अच्छी शॉप है जहाँ से बर्गर अच्छे मिलते हैं, तो मैंने वहाँ बच्चों को भेजा हुआ है। तो अब देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं। मुझे बाहर से आवाज़ आ रही है कि बच्चों की शोर की। तो अब ना जो मैं उस दिन से लेकर आई हूँ ना, तो इन्होंने ना मसाले वगैरह निकाले नहीं हैं क्योंकि मैं ना काम में बिज़ी होती थी, तो मैं ना ज़रा कुछ भी कर नहीं पा रही थी। तो अब इन्हें रखते हैं यहाँ इनकी जगह पे, और ज़रूरत पड़ी तो फिर आज ना एक ये भी डालेंगे किनार की टिक्किया एक डाल के थोड़ा टेस्ट बनाएंगे। तो अब मैं निकालने लगी थी इसके अंदर से चावल, और चलो आप लोग साथ बने रहो, फिर दिखाती हूँ कि क्या करती हूँ और किस तरह से आज चावल बनाती हूँ। तो मैंने चीज़ें तो कुछ इनसे मंगवा ली हैं, ठीक है ना। तो अपनी फैमिली अकॉर्डिंग मैंने चावल लिए हैं, इसके हिसाब से। ये हमारा घर का बड़ा मग है, हमारे घर में मतलब ऐसे 3 मग हैं, तो सबसे बड़ा मग ये है तकरीबन आधा किलो का या फिर पता नहीं कितना, ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना। इसके हिसाब से ये हम 1 मग पकाते हैं, हमेशा बनाते हैं। तो ये 1 मग नहीं है, ये मैंने लिया है मतलब 1 पूरा और 1 थोड़ा सा कम, मतलब 2 मग लिए हैं पर इतना कम, ठीक है। इतना मैंने ये अपने फैमिली अकॉर्डिंग चावल लिए हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं पता क्या तुम लोग भी खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो फिर भी मैंने उसी हिसाब से ले लिया है, ठीक है। राइस तो ये हैं कि अगले दिन भी खाए जाते हैं अगर बच जाएं। तो अब मैं इन्हें साफ़ कर रही हूँ, बच्चे अभी तक आए नहीं हैं, तो जैसे आ जाते हैं फिर देखते हैं कि बाकी चीज़ें रेडी करती हूँ, क्योंकि अभी गैस का कोई पता नहीं है, गैस होती है या नहीं होती, मैं सिलेंडर पे बनाती हूँ या क्या करती हूँ। तो आप लोग भी साथ बने रहना, स्टिल वॉच करना किस तरह से आज की कुकिंग करती हूँ मैं, और कैसा बनता है फिर वो तो घर वाले जब खाएंगे तभी बताएंगे, क्योंकि मैं तो चावल खाती नहीं हूँ, बना तो लेती हूँ खाती नहीं हूँ, बनाने मुझे आते हैं। तो मैं सब देखती हूँ कि मुझे किसी से सलाह लेनी है या नहीं, वो भी देखूँगी। अगर सलाह लेनी भी होगी तो फिर मैं ऑनलाइन पर सर्च कर लूँगी, वीडियोस देख लूँगी, तो
फिर उससे पता चल जाएगा। फिर सब स्पाइस वगैरह डालते हैं, तो मैं स्पाइस देखूँगी डालूँ या ना डालूँ। तो वैसे सपना के हाथ का पुलाव बहुत मज़े का होता है, यम्मी होता है। नेहा के हाथ का भी बहुत अच्छा था। या तो नेहा को कॉल करती हूँ, फिर उससे पूछती हूँ उसने कैसे बनाया था। तो बस देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। तब तक चावल साफ़ करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये बर्गर लेके आ चुके हैं और ये इससे थके हुए थके भाई वो पंखा चलाने चले गई है। इधर आके बैठना, सीधी हवा आ रही है, इधर आ। नहीं चला, सांस 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 की है। क्या तरीका है ये? मैंने क्या बोला था, सुकून से जाना और सुकून से वापस आना, बोला था या नहीं बोला था? मज़ा आया सी। दरवाज़ा सही से बंद कर, आहिस्ता आहिस्ता। उससे तुम लोगों ने उठा दिया। ये पांडा हमारा सोया हुआ था, इसे इनके शोर ने उठा दिया। तो जो शोर कर रहे हो वो देखो, वो देखो, ऐसा सुपरमैन था, देखो ज़रा। सो ये मैडम जो है ना, ये चिप्स बर्गर नहीं खाती, तो इसकी चिप्स आ गए हैं, ठीक है। और ये हमारे बर्गर्स आ गए हैं, 3 बर्गर हमने मंगवाए हैं, ठीक है ना। पार्टी हो रही है। हाँ, आज बर्गर पार्टी हो रही है। मैंने कहा चलो ये बच्चे आए हैं तो ये भी खाएं पिएं और इन्जॉय करें, क्योंकि इनकी माएँ नहीं हैं, तो इसलिए क्या। सो आ गई है मेरी खाला, जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई है। और घर पे जैसे कि कोई भी नहीं था, तो खाला के साथ बातें करते करते हमने रेसिपी तैयार कर ली अपनी। अब खाला मेरी ना भून रही है इसे। मसाले वगैरह मैंने बता दिए कि हम लोग कितना कितना क्या क्या खाते पीते हैं, उस लिहाज से। और मिक्स ये पुलाव मसाला जो मैंने मंगवाया था साशे, ये डाल दिया है। अब खाला थोड़ी सी हल्की काली मिर्च डाल रही है, ठीक है। और खाला ने टेस्ट किया, मैं तो कभी भी टेस्ट भी नहीं करती कि क्या है क्या नहीं। तो पकड़ रखो, एक पकड़ देना इधर आ। मैं तो कभी भी पकड़नी नहीं है, मैं जी बना लेनी हूँ। तो खाला आज मुझे ट्रिक्स भी दे रही है, क्योंकि खाला जो है ना कुकिंग करती है। तो खाला जहाँ जॉब करती है ना, वहाँ कुकिंग करती है, इसलिए खाला सुबह अच्छा। हाँ, तो ये देखो किस तरह से खाला भून रही है, ठीक है। ये ओरिजिनल जो शेफ़ होते हैं उनका तरीका होता है। हाँ अच्छा, चावल जितने डब्बे ने ना, हाँ बेड़ के तो ना पानी पाई, ज़्यादा ना पाई। अच्छा। पकड़ सो ये हुआ है मेरा हाल अभी के लिए। मैंने क्लिप वगैरह नहीं बांधा था और मैं बस जल्दी जल्दी में लगी हुई थी सारा काम करने। यहाँ सारी अब चीज़ें बिखरी हुई हैं, अब इन्हें भी साथ साथ समेटती हूँ, रखती हूँ। और अब सारे ही आ चुके हैं, खाला तो मेरे पास ही थी। और खुदा देखो अपने बंदों के लिए करता है आसानियाँ पैदा, तो खुदा ने खाला को मेरे लिए मुहैया किया। वैसे मैंने 2 बंदों से रेसिपी पूछ ली थी, एक जिससे मुझे नहीं पूछनी थी मैंने उससे भी पूछ ली थी, सेकंड नेहा से मैंने पूछी थी, क्योंकि नेहा के हाथ का पुलाव आप लोगों के सामने ही था जब मैंने खाया था, तो इसलिए मैंने नेहा से भी पूछ लिया था। पर सेम वही चीज़ें ये था कि अब मैं सारी चीज़ें साथ साथ कर रही थी, खाला जो है ना मेरे साथ काम करती जा रही थी, तो इसलिए फिर मैंने व्लॉग भी कुछ नहीं शूट किया। अब मुझे नहीं पता मेरी कैसी कंडीशन आ रही है कैसी नहीं, यार एडजस्ट करियो। पर अब खाना रेडी होने वाला है, बस इतना मेरे लिए काफ़ी है कि मैं बना रही हूँ। इन लोगों को पसंद आए ना आए, खाना देने पड़ना ही है, और खाना हम लोगों को भी पड़ेगा, क्योंकि जैसा भी बनाओ खाना तो पड़ता ही है। ये होगा, मैं राइस खाती ही नहीं हूँ, इससे मुझे कोई वो नहीं है, ज़्यादा स्पेशलिटी नहीं है मेरे लिए कि हाँ पता नहीं अच्छा बनेगा नहीं बनेगा। अब अंदर शोर इतना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि सब आ चुके हैं, तो चलो चलते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। चिड़िया कार इन्होंने बना के रखा है, बस कर दे। हाँ जी खाला ने बच खाला दस। हाँ चले जाओ। सो यहाँ मैंने पीने वाले पानी से ना चावल वॉश करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि मैं हमेशा ना पीने वाला पानी ही हम लोग यूज़ करते हैं, उससे ही चावल हम धोते हैं। मतलब ये टैंक का पानी जो है ना ये हम लोग यूज़ करते हैं, बट इतना नहीं, चावलों के लिए हम लोग पीने वाला पानी ही यूज़ करते हैं। तो मैंने एक दफ़ा इसे वॉश कर लिया है, एक दफ़ा फिर से करते हैं अच्छे से। मैंने मतलब दूसरी दफ़ा ये वॉश किया है, एक दफ़ा मैंने ये वाले पानी से वॉश किया, फिर एक दफ़ा पीने वाले पानी से, दोबारा से फिर से पीने वाले पानी से वॉश करते हैं। तो
दिखाती हूँ आपको यहाँ सालन की कंडीशन। सालन कुछ इस तरह से हो चुका है और अब इसमें ना चावल डाल के फिर इसे हम भूनेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अच्छा, मैं अब एक दफ़ा फिर से सारी रेसिपी शेयर कर दूँ कि मैंने क्या क्या डाला है। तो मैंने गरम मसाले इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन किया। प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने टमाटर डाले हैं, ठीक है। टमाटर डालने के बाद मैंने लाल मिर्च नहीं डाली थी, ठीक है ना। लाल मिर्च अभी मैंने डाली है थोड़ी देर पहले। और टमाटर डालने के बाद हमने डाला है इसमें सारे मसाले। उसके बाद मतलब जो जो आप लोग डालते हो, नमक अपने अकॉर्डिंग, हल्दी अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और ज़ीरा अपने अकॉर्डिंग, ज़ीरा 2 चुटकी या 3 चुटकी के हिसाब से, या हल्का चाय वाला चम्मच होता है ना, वो हाफ़ टी स्पून जो है ना वो डाल दो, ठीक है। इतना सा मैंने ज़ीरा डाला है इसमें, क्योंकि हम लोग ज़ीरे वाले थोड़ा खाते हैं चावल ना। तो आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप लोग ज़ीरे वाले चावल खाते हो तो डाल सकते हो। और उसके बाद फिर मैंने गरम मसाले का जो मैंने मंगवाया था पैकेट, पुलाव मसाला, वो डाला है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ना लाल मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा बना पड़ा हुआ होता है, वो डाला है मैंने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डाली हैं। अब यहाँ होना स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने इसमें डालने हैं राइस और उन्हें भूनना है। तो 2 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो जितने चावल थे उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें पानी डाल दिया है, ठीक है। और मैंने मिक्स भी कर दिए हैं। तो अब मैंने इसे ढक दिया है और अब जैसे पानी ड्राई होता है फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। मैंने इसे इस तरह से दम पर लगा दिया है और हल्की सी बिल्कुल आंच की है मैंने। हल्की ना मतलब हल्का वो है कच्चापन चावलों में, कनी कहते हैं ना, वो है अभी। तो इसलिए मैंने हल्का पानी भी डाला है और अब दम पे लगाया मैंने, क्योंकि खाला ने मुझे बताया कि दम पे लगा। और ये लोग अंदर बातें बातें कर रहे हैं, तो मैंने ही सारा कर ही लिया है। आज जैसी ना बिना किसी की सलाद है, अपनी खाला की सलाद है बनाए हैं। सो ये है मेरे राइस की कंडीशन। और खाने पीने वालों ने खा पी लिया है और इन्हें हिलाया नहीं है कि ताकि ये मिक्स मतलब ऐसे ना हो। इन लोगों ने ना कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं की। तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है मुझे। वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ, पर मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हुआ था। अच्छी है, मैं सिर्फ यही टेस्ट कर सकती हूँ। और अंदर सबने खाना खा लिया है, तो ये है कि सबने खा लिया। सबका रिएक्शन तो अच्छा ही आया मेरे पास, क्योंकि मुझे ये लोग आवाज़ें दे रहे थे कि नीचे आ नीचे आ। मैं नहीं आ रही थी, मैं छत पे थी, लाइट गई हुई थी। और अभी मुँह हाथ धोते फिर अंदर जाती हूँ एक ही दफ़ा से। और अब 7 बजे शुरुआत करना, मैं मुँह हाथ धो के फ्रेश होके फिर अंदर जाती हूँ और फिर इनकी बातें आप लोगों को सुनाती हूँ कि क्या कहते हैं और क्या नहीं। फाइनली नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं ना कल कुछ भी शूट उसके बाद नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था इस वजह से। और अब मैंने ना मम्मा के लिए काट दिए हैं फ्रूट्स, कटिंग कर दिए हैं। मैं भी खा लूँगी, मम्मा भी खा लेगी, अंदर बैठे हुए सारे ही खा लेंगे, तो इसलिए। और दोपहर हो चुकी है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ, शाम के 5 बजे। मेरा काम अभी ख़त्म हुआ है ना, इसलिए फिर मेरे लिए दोपहर अभी हुई है। तो अभी ना मम्मा को ना इसकी भाप दी है, अमरूद के पत्तों की भाप मम्मा को दी है अभी, तो इसलिए ये पड़ा हुआ है अभी। वो ना हड्डियों के लिए होती है, हड्डियाँ जोड़ने के लिए ना अमरूद के पत्तों की भाप देनी होती है। तो उससे जो मम्मा की हड्डियाँ टूटी हुई है ना, और मम्मा को ये जो पेन्स है सारी, तो वो उससे सही हो जाती है। तो अभी मुँह धो लिया है, फ्रेश हो गई हूँ मैं, और अब बस ये अंदर लेके जाते हैं। मैं सोच रही हूँ काला नमक पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा वो ना इस पर ऐड करूँ, खाने में मज़ा आएगा, खाने में मज़ा आएगा। पर अंदर लेके जाती हूँ, अगर ये लोग सारे कहेंगे कि हाँ डाल दे फिर डालूँगी, वरना नहीं। अपने लिए 2 स्पून ले लेती हूँ मैं, एक तो और कर दे, अपने लिए ले लेती हूँ, बाकी सबको छोड़ा है। चलो चलते हैं फिर अंदर। सो यहाँ हज़ल भी आ चुकी है ईटिंग करने, ईटिंग कर रहा है मेरा हज़ल। और यहाँ हम भी अब खाने लगे हैं। यम यम। कच्चे नहीं है ना, कच्चे एक साथ रखना।
इट्स यम्मी। दे अजर मम्मा नो माशो माशो खाए भी माशो कच्चे और नहीं गए नहीं कच्चे थोड़ी से कच्चे ही दिया ना लेकिन पक्के भी नहीं। और हज़ल ईटिंग कर रही है ऐसे ज़रा ये देखो ज़रा हज़ल दो मैं डाल के दूँ हज़ल की ईटिंग चेक करना ज़रा सारे हज़ल ईटिंग करेगी चलो जी इट्स यमी ये वाह यम्मी 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 है यम्मी है ये हज़ार ऐसे कर दे ओ यम्मी बाजी ने धो के रख दिया और अब मैंने एक दफ़ा उससे धोया और अब मैं डालूँगी इसमें चिकन थोड़ा सा मसाला भून लें फिर उसके बाद ये वैसे मसाले सारे मम्मा ने डाले हैं और मम्मा के हाथ का चिकन जो है ना बहुत ज़बरदस्त होता है। देखो सारी चीज़ होती है मसालों की उसके बाद होती है भुनाई की कि भुनाई आप कैसी करते हो तो फिर खाने में टेस्ट तो फिर ऑटोमेटिक आ ही जाता है। आपकी मेहनत सारी जो है ना वो रंग लाती है। मैं पंजाब गई हूँ मैंने कोई काम नहीं किया हालांकि मेरा कज़न एक कज़न ने मतलब बोला भी था कि चल मेरी बीवी ने हिस्से तो कर दे तो मैंने से कहा था क्यों भाई क्यों करा तो देखो वहाँ मैं रेस्ट करने गई थी तो वहाँ मैंने कोई काम नहीं किया। अब अपनी रूटीन में हम वापस आ गए हैं तो यहाँ हमने काम करने शुरू कर दिए हैं और जो चीज़ नहीं आती वो फिर मैं किसी ना किसी से पूछ के बना लेती हूँ कर लेती हूँ। तो ऐसे जो है ना अपनी मेहनत हम कर रहे हैं। ये पापा के लिए ना थोड़ा सा मसाला निकाल देती हूँ क्योंकि पापा भी आए हैं तो अभी ना खाने के लिए कुछ भी नहीं है सालन में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा तो इसे पापा के लिए निकाल देते हैं और फिर इसके बाद अब हम डालते हैं इसमें चिकन जिसे हम फिर मैरिनेट करेंगे इसे। तो चलो मैं डालती हूँ पहले चिकन फिर मिलती हूँ। ये मैंने डाल दिया है चिकन और एक कलेजी भी थी कलेजी तो साथ साथ जो है ना कलेजी को भी हम भून लेंगे इसी मसाले में और साथ साथ हम जो है इसने ना चिकन बहुत बड़े बड़े पीसीज हैं इसने कटवाए नहीं हैं और मैं कहती हूँ कि थोड़े पीसेस जो ना छोटे होने चाहिए। तो चलो अब इसे भूनते हैं फिर अब सो हमारे गैस की आंच ना कम हो गई है ऑटोमेटिक ही और भी लोग इस टाइम खाना वाना बना रहे होंगे इसलिए तो बस इसे भूनना शुरू करती हूँ और फिर हो जाती है फिर आपको दिखाती हूँ इसकी कि कैसा बना है। तो यहाँ आ चुके हैं आलू भी नीट होके कट के और जो है ना मैंने इन्हें एक दफ़ा तो धो दिया है दूसरे पानी से एक दफ़ा नहीं खैर 2 दफ़ा धोया मैं ख़राब ने बेच तो लाइट चले गई है हमारी यूपीएस की भी और मैं साथ साथ इसे भूनती हूँ और मैं वो जो ख़राब है ना उन्हें देखती हूँ ज़रा अब एक दफ़ा खुद की नज़र से और फिर उन्हें नीट करती हूँ फिर इसमें डालती हूँ वो भी ताकि वो भी साथ साथ भुन जाए और फिर अच्छी सी लज्जत आती है उसमें भी फिर सो फाइनली ना मैंने डाल दिया है नीट करके। देखो अभी भी कितना कचरा निकला है। मम्मा ना बैठे बैठे कह रही थी कि मैं करती हूँ इसे साफ तो अच्छा तो ये अब मैं भूनना शुरू कर रही हूँ और गैस की मुझे आंच लग रहा है बहुत डाउन हो गई है तो वरना तो अभी तक हो भी जाता तो अच्छा किया मैंने मसाला निकाल दिया पापा के लिए। जितना अच्छे से ना इसे भूनेंगे ना इसकी स्मेल फिर नहीं रहती तो मैं हमेशा बहुत ज़्यादा भूनती हूँ और भून के ही मैं पका देती हूँ ताकि पानी बहुत कम डालना पड़े। तो यह है कि अब इसे उसी तरह से ट्राई कर रही हूँ क्योंकि अभी चिकन और वो डाला ना तो वो अपना पानी छोड़ना वो भी शुरू कर देते हैं तो इसलिए और अंदर इनका बहुत ज़्यादा शोर हुआ वो तो अब साथ बने रहना। सो यहाँ दोनों बहनें अपने अपने घर जा चुकी हैं। मम्मा ने मेरे साथ अब बैठ के खाना खाया
और साथ चाय थी। चाय सपना ने ही बनाई थी और मैं तब से ही काम में लगी हुई थी और कुछ नीचे सैलून में काम मेरा चल रहा था। मम्मा आप पंखा भी बंद करो। तो सैलून में काम चल रहा था। तकरीबन अब 10:30 बजे मैं खा रही हूँ खाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक शेयर और कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। और वाकई बहुत यम्मी बना है ये खाना, मतलब आज का तो बहुत ज़बरदस्त बना है। और कल का तो मैंने टेस्ट भी नहीं किया था कि बिरयानी कैसी बनी है, पुलाव सॉरी कैसा बना है कैसा नहीं, तो कल का मुझे कोई आइडिया नहीं है। पर खैर सब ने जो है ना बहुत तारीफ़ की थी, क्योंकि मेरी खाला ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो खाला ने भी की थी, नेहा ने भी की थी और किसी और ने भी की थी, जैसे कि मैंने बताया भी था। तो सब के बताने के साथ अकॉर्डिंग टू खाला सर पे थी, तो इस वजह से भी था। पर बाकी सबके बताने से वो चीज़ बहुत अच्छे से बनी और सबको कल बहुत पसंद आई थी। मैं खुद सामने इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं नाइट ड्रेस में हूँ। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।